अंधेरे से निकलना है हमें, उजाले की ओर बढ़ना है हमें। इंतजार नहीं मुझे किसी मसीहा की, अनगर गढ़वा को गढ़ना है हमें। यह चंद अल्फाज हमारे नहीं, गढ़वा विधायक सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर की है, क्योंकि अनवरत प्रयास करते हुए उनके द्वारा उस गढ़वा को गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। उस गढ़वा को गढ़ने के लिए वह सतत प्रयासरत है, जिस गढ़वा के दर्द को उन्होंने शिद्दत से महसूस किया है। अपने 11 साल संघर्ष के दरमियान शहर हो या सुदूर गांव हो, हर जगह उन्हें लोगों की सिसकन को उन्होंने महसूस किया है, दर्द का एहसास किया है। तभी तो आज हम यहाँ पर एक लाइन में बता दें, कुछ वर्ष पहले यहाँ पर एक उपायुक्त आए थे, जिस रोज उन्होंने पदभार लिया उसके एक दिन बाद वह रात में शहर में निकले, और उनके उस शहर में निकलने के बाद उनसे हमारी देर रात बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझे शहर नहीं दिखा। बड़ा मुझे भी आश्चर्य लगा कि आखिर क्यों शहर नहीं दिखा। तो कि शहर तो आपका अंधेरे में है। हमने खबर भी लिखा था कि साहब को शहर नहीं दिखा। कारण यह था कि रात में जिस समय उपायुक्त निकले थे बिजली नहीं थी और सोलर युक्त जो लाइट लगाए गए थे कहीं कहीं वह जल नहीं रहे थे। नतीजा हुआ कि अंधेरे में शहर था। इस स्थिति को अपने 11 साल संघर्ष के दरमियान मिथिलेश ठाकुर द्वारा भी महसूस किया गया था। तभी तो उन्होंने संकल्प लिया था कि जब हमारा वक्त आएगा, हाथ में कुछ करने का अधिकार आएगा, तो इस समस्या को हम दूर करेंगे। तभी तो आज इस नवरात्र की बेला में उनके द्वारा सोलर सिस्टम से सोलर युक्त लाइट शहर में लगाने की शुरुआत की गई। आज गढ़देवी मंदिर परिसर में ही सोलर लाइट जो लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, विधिवत पूजा अर्चना के साथ उसकी शुरुआत की गई। आप देखिए वहाँ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, छोटा सा एक कार्यक्रम हुआ, लेकिन सोच बहुत बड़ी। उस सोलर से, जिस सोलर लाइट आप देख रहे हैं, इस सोलर लाइट से वह शहर जो बिजली नहीं रहने की सूरत में अंधेरे में बसर करता है। लोग रात में जब सड़कों पर निकलते हैं, जब बिजली नहीं रहती है, तो कोई वैकल्पिक लाइट की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण शहर अंधेरे में रहता है। शहर के लोग हैं, शहर में आने वाले लोग हैं, लोग यही कहते हैं कि हमारा शहर अंधेरे में रहता है। आज लेकिन यह शुरुआत की गई। नवरात्र के इस पावन बेला में 9 कन्याओं का पूजन भी किया गया। साथ ही साथ उन्हीं के द्वारा, मंत्री ने उन्हीं के द्वारा इस लाइट की शुरुआत कराई। 9 कन्याओं द्वारा 9 जो लाइट थे उसकी शुरुआत उनके द्वारा बल्ब स्विच ऑन करके किया गया। हम आपको बताएंगे कि मंत्री द्वारा जो शुरुआत की गई, यह उनकी दिली कसक है, यह उनकी सोच थी। हमने पीछे बताया आपको कि उन्होंने महसूस किया था उस दर्द को, उस पीड़ा को, लोगों की उस कसक को, जिसे दूर करने का उन्होंने संकल्प भी लिया था। आइए सुने मंत्री क्या कहते हैं इस बाबत। देखिए, चारों ओर गढ़वा में रोशनी ही रोशनी हो, पूरे गढ़वा जिला में विकास की रोशनी फैले, और विकास की रोशनी के लिए जो आवश्यक रोशनी है वो सबसे ज़रूरी है, कि क्योंकि अंधकार में विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आज उसमें एक कदम हम आगे बढ़े हैं। आज हमारी विधायक निधि से 998 सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन का कार्य का शुभारंभ कराया गया है। प्रथम फेज में 500 स्ट्रीट लाइट विभिन्न गलियों में गढ़वा शहर के लगाए जाएंगे, और पूरी तरह से सौर ऊर्जा आधारित होगा। इसमें कोई ऊर्जा की बिजली की खपत नहीं होगी, कोई बिजली का बिल नहीं आएगा, और 5 साल तक इसका मेंटेनेंस भी जेरेडा के माध्यम से किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही गढ़वा के लिए एक बहुत ही आवश्यकता थी कि गढ़वा की गलियां अंधकार में डूबी रहती थी, उससे अपराध भी बढ़ते थे, तरह तरह की घटनाएं होती थी, तो उसमें कमी आएगी और पूरा गढ़वा जगमग रहेगा। दीपावली तक सभी 998 स्ट्रीट लाइट स्थापित करा दिए जाएंगे, और हमारा ये अभियान निरंतर चल रहा है कि हम गढ़वा को कैसे पूरी तरह से संपूर्ण विकसित, सारी सुविधाओं से युक्त
हम विधानसभा बना सकें, और उसमें एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। गढ़वा शहर के हमारे जो गणमान्य लोग हैं, गढ़वा की जनता, सभी लोगों का मार्गदर्शन, सभी लोगों का सहयोग हमें निरंतर प्राप्त हो रहा है, और यहाँ के पदाधिकारी भी पूरी तरह से, चाहे पुलिस पदाधिकारी हों, प्रशासनिक पदाधिकारी, जिनको जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं उसको भली भांति निभा रहे हैं। ये शक्ति की प्रतीक होती हैं, और आज हमने 9 कन्याओं से इसकी शुरुआत कराई है, क्योंकि कन्याओं का, हमारी कन्या देवी के रूप में मानी जाती है, शक्ति के रूप में मानी जाती हैं। कन्याओं के हाथ से आज ये शुभ कार्य आरंभ हुआ है। हमें इसकी पूरी उम्मीद है कि ये ऊर्जा पूरे गढ़वा विधानसभा में नहीं, पूरे राज्य में ये ऊर्जा फैलेगी। आपने सुना कि मंत्री द्वारा कहा गया कि हम और सभी विकास भी तो जुटे हुए हैं, लेकिन शहर जो अंधेरे में रहता था, अंधेरे में लोग बसर करते थे, जब बिजली नहीं रहती थी तो कोई वैकल्पिक लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तभी इसकी शुरुआत करने की हमने ठानी थी। आवाज नवरात्र की इस पावन बेला में शुरुआत की गई। तो अब निश्चित रूप से दिली सराहना हर कोई कर रहा है इस पहल की, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी सोच है जो आज साकार हुई है।